नमस्कार सभी को, लर्निंग विद मीना प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एस्टेट में जो हरियाणा जीएस आती है उसके क्वेश्चंस को करेंगे। हमने पीजीटी हिस्ट्री के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी का सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन अपने चैनल पर डले हुई है, लर्निंग विद मीना पे ही। आप अगर पीजीटी हिस्ट्री का ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल पर विजिट करो, आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। अब हम हरियाणा जीएस का करेंगे। जहाँ तक पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन पेपर में जो हरियाणा जीएस आई हुई है उनको करें। तो स्टार्ट करते हैं। खिलाड़ी जिसने 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था तो ये बजरंग पूनिया थे। किससे जीता था इन्होंने? कुश्ती से। और नेहा गोयल ये एक हॉकी टीम की खिलाड़ी है। और विकास कृष्ण यादव इन्होंने कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में 2018 में एशियाई खेलों में। और सीमा पुनिया इसने भी कांस्य पदक जीता था डिस्कस थ्रो में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का साहिबी में समाहित नहीं होती? जो साहिबी नदी है वो हरियाणा की प्रमुख नदी है, दक्षिण में बहने वाली प्रमुख नदी है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ वो दोहन, इंदौरी और कसावती है। दृष्टद्वती नहीं है, ये नॉर्थ हरियाणा की नदी है। नेक्स्ट है, क्षेत्र जिसमें कर्नल जेरार्ड ने 1857 के क्रांतिकारियों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया था तो ये नारनौर से किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के आधार पर हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 84.1% थी। जो 75.6% है ये टोटल साक्षरता दर थी हरियाणा में। और अगर हम फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं की साक्षरता दर 65.9% थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ कलेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है? तो ये कलेसर राष्ट्रीय पार्क यमुनानगर में है। तो हम ऑब्वियसली रीजन लगा के थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये हमें पता ही चल जाएगा। अभी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से इसका जो सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने तिलक के होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सत्य है। जो होम रूल आंदोलन तिलक के द्वारा 1916 में शुरू किया गया था इन्हीं बेसेंट और तिलक के प्रयासों से। और जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो महाराष्ट्र में ही की थी इसने, बेलगांव में, महाराष्ट्र के बेलगांव में। और जब शुरुआत की थी इस आंदोलन की तो वो पुणे से की थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने भिवानी में गांधी जी की एक जनसभा का आयोजन किया था। ये भी सत्य है। पंडित नेकीराम शर्मा ने ही गांधी जी को हरियाणा में निमंत्रण भेजा था, भिवानी में इनकी जनसभा को आयोजन किया था इन्होंने। उन्होंने भिवानी से एक साप्ताहिक संदेश पत्रिका थी, जो साप्ताहिक पत्रिका थी संदेश, उसको प्रकाशित किया। ये भी सत्य है। ये 1952 से 1956 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। तो ये इसका रोंग है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विधवा की पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रुपये का अनुदान इसमें दिया जाता है। बिल्कुल सत्य है। दिव्यांग को भी 51,000 दिया जाता है। और जो खिलाड़ी जो हैं उनके बच्चों की अगर शादी है तो उनमें 31,000 उनको दिया जाता है। और अनुसूचित जाति और जो SC और ST की जो गरीब महिलाएं हैं उनको अलग राशि दी जाती है, 71,000 दी जाती है वो। तो नेक्स्ट है, ऐसी विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, इसकी शर्त है। तो ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये गन्ना नहीं है। इसमें जो फसलें थी वो फल और सब्जी वाली फसलें थी हमारी, इसमें भावांतर भरपाई योजना में शामिल की गई थी, जिसमें उचित मूल्य न मिलने पर सरकार ने जो मूल्य निर्धारित कर रखा और जो मार्केट में उसको मिला उसका जो अंतर की भरपाई मतलब मुआवजा देकर सरकार करेगी, इस ये योजना इसके अंतर्गत मतलब। तो ये गन्ना था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृत भांड स्थल है? तो ये भगवानपुरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित करना आपको, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल ये करनाल में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स ये झज्जर में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स ये सिरसा में है। और एग्रीगेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर ये कुरुक्षेत्र में है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। नेक्स्ट है, जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है, तो ये हिसार में है गुजरी महल। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में लगाना कि किसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा? तो ये
1 2 3 4 सही सभी क्रम में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। नेक्स्ट है जिला जो मुख्यतः जुई नहर द्वारा सिंचित है, इसको बंशीलाल नहर भी बोलते हैं, तो ये भिवानी को सिंचित करती है। जुई नहर मुख्य रूप से भिवानी को ही सिंचित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है सनोदेवी के बारे में अधोलिखित कथन पर चर्चा विचार कीजिए। तो ये सनोदेवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, बिल्कुल सत्य है। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उसे हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, ये भी सत्य, दोनों कथन सत्य है इसमें। नेक्स्ट, खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये मुरलीधर, जिनका संबंध अंबाला से रहा है। नेक्स्ट है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। कुंडली गाजियाबाद KGP, तो इसकी लंबाई 200 किलोमीटर नहीं है, इसकी लंबाई 135.4 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर केवल एक ही सत्य है, ये सत्य है केवल। नेक्स्ट है मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं बहती? तो ये सोनीपत से नहीं बहती। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी राष्ट्र था? तो कौन सा सहभागी राष्ट्र था? ये किर्गिजिस्तान था, किर्गिजिस्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये सिरसा का। ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2020 है, जो PGT हिस्ट्री का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें हरियाणा GS के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ले रहे हैं हम। तो हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो 2020 की बात करें तो उस समय P राघवेंद्र थे, राघवेंद्र राव। जो अगर वर्तमान में बात करें तो ये 7वें हैं, जो संजीव कौशल है, जो जून 2025 में जिन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। तो ये अब वर्तमान की बात करें तो संजीव कौशल है इसमें। नेक्स्ट है हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये चंद्र त्रिखा हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि कितनी है? 1.5 करोड़। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? तो ये एडम लॉज थे। नेक्स्ट, क्षुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक नदी है, तो ये चौतांग है। अब बात करें तो ओन, साहिबी और इंदौरी नदी, ये दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं। नेक्स्ट है टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये पंचकुला में। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई थी, तो ये 14वीं थी। अगर वर्तमान में बात करें तो अब जो 2023 में जो गठित हुई थी वो 15 है। नेक्स्ट है विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ है? तो ये महेंद्रगढ़। इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 2021 जो PGT हिस्ट्री में हरियाणा GS के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको लेते हैं। अब हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो ये हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता थे? तो ये त्रिलोचन सिंह थे। अगर 2026 में बात करें तो पद्म भूषण हरियाणा से किसी को नहीं मिला, लेकिन पद्मश्री मिला है वो खेमराज को और सविता पुनिया को मिला है। नेक्स्ट है ग्रंथ या ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। तो ये हर्षचरित और युवान चांग का यात्रा वृत्तांत में हमें थानेसर का वर्णन मिलता है, लेकिन कादम्बरी और कर्पूर मंजरी में नहीं मिलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? असंगत बताना है तो ये सरस्वती है, जो सिरमौर जिले हिमाचल प्रदेश से निकलती है। डांगूसाई से घग्गर नदी निकलती है, तो यही इसका रोंग है, और बाकी सभी सही है। इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से, और टांगड़ी जो मोरनी हिल्स से निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस के रूप में किसने कार्य नहीं किया? तो वो जस्टिस MS जैन है, और बाकी सभी ने चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया है चंडीगढ़ हाईकोर्ट में। नेक्स्ट है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है, तो ये हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु इस योजना इस स्कीम को लाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ था? तो ये BN चक्रवर्ती का हुआ था। अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है? ये असीम कुमार घोष है, इसको भी याद करना। नेक्स्ट है दिल्ली औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत दिल्ली और मुंबई, तो हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है? तो
अगर बात करें दिल्ली से मुंबई की तरफ जाते हुए तो हरियाणा का क्या क्या एरिया आता है, तो ये फरीदाबाद आता है जिसमें पलवल औद्योगिक क्षेत्र है, फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र, फिर कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र है ये, और मानेसर बावल निवेश क्षेत्र, ये तीनों आते हैं। ये रेवाड़ी नहीं आता इसमें, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो ये राज्यपाल को करता है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हरियाणा में खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक ये कितने थे, तो ये 6 थे। तो आज हमने हरियाणा के जो पीजीटी हिस्ट्री के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की में जो हरियाणा जीएस आई हुई थी वो 4 क्वेश्चन पेपर की हमने कंप्लीट कर लिए, 18, 19, 20 और 21। और नेक्स्ट वीडियो में हम 22, 23 और 24 की कंप्लीट कर लेंगे हरियाणा जीएस, और अदर जो हरियाणा एस्टेट हुए हैं उनकी भी हम हरियाणा जीके करेंगे। तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।